हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीजी क्लासेस में। तो किन्हीं टेक्निकल खराबी की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, ठीक है। उसके लिए मुझे बहुत खेद है, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं आ पाए तो क्या हुआ, ऑफलाइन में मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के पेपर के बारे में कि किस लेवल का पेपर पूछा जा रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कट ऑफ कितना जा सकता है और कितना करना आपके लिए सेफ है, ठीक है। तो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अब जो पेपर दे के आया हूँ मैं, तो मुझे क्वेश्चन तो बहुत सारे याद हैं और टॉपिक भी बहुत सारे याद हैं किस किस से पूछ रहा है, ठीक है। सारे टॉपिक मुझे याद हैं, क्वेश्चन भी याद हैं, लेकिन डिजिट याद नहीं रहती है क्वेश्चंस की, ठीक है। क्या होता है, क्वेश्चंस की डिजिट याद नहीं रह पाती है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, वहाँ टाइम भी कम रहता है और स्पीड में भी करना होता है, ठीक है। तो आप डिजिट याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज पहले बात कर लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज बात कर लेता हूँ। तो पहले मैं मैथ को लेकर चलता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करूँगा कि मैथ में क्या क्या पूछ रहा है। देखो, बिल्कुल दिमाग ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल पूरी 100% राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पेपर से रिलेटेड सारी, ठीक है। तो मैथ्स को लेकर चलता हूँ। मैथ में आपका देखिए परसेंटेज से उठाता हूँ मैं। परसेंटेज में वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। एक क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, 2 क्वेश्चन डिस्काउंट के पूछे थे उसने, ठीक है। और एक क्वेश्चन उसने CISI से पूछा था, ठीक है। और एक उसने चुनाव का क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड था उसका, चुनाव का क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गए परसेंटेज बेस्ड टॉपिक। अब आपका आता हूँ LCM से एक क्वेश्चन पूछा था उसने, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आपका नंबर सिस्टम से पूछा नहीं है, एवरेज, हाँ एवरेज से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसने एवरेज से पूछे हैं और आपका एवरेज हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके मैथ के टॉपिक जो मुझे याद रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको मौका नहीं सुना दी, सारे कुछ क्वेश्चन याद है उनको भी कराऊंगा। पहले आपका रीजनिंग का भी पोर्शन कराया था, रीजनिंग में क्या क्या पूछ रहा है। तो रीजनिंग में आपका मैं उठाता हूँ कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे उसने, कोडिंग डिकोडिंग अकेले से, ठीक है। उसके बाद उसने डाइस से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन पूछा है और मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा है, पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन पूछा है और आपका आकृति वाला क्वेश्चन पूछा था। इस टाइप का उसने ना क्या दिया था, 4 आकृति दे दी थी, ठीक है। 4 आकृति दे दी थी। कुछ आकृति जैसे ये है, ठीक है, और फिर ये ऐसे बन गई, ठीक है, फिर ये ऐसे बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगी, तो यहाँ पर एक और 4 ऑप्शन थे, इस टाइप की एक आकृति पूछी थी, ठीक है। और ये हो गया आपके रीजनिंग के पोर्शन। रीजनिंग में और क्या पूछा था, हाँ ब्लड रिलेशन रीजनिंग में पूछा, ठीक है। रक्त संबंध भी रीजनिंग में पूछा था और सीटिंग अरेंजमेंट भी रीजनिंग में पूछा है, ठीक है। तो ये सब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, सॉरी रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए। और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आपके 9 टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। मैं सुना देता हूं आपके, वर्तनी शुद्धि, ठीक है, और वाक्य शुद्धि और आपके लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है। कथन निष्कर्ष पूछे थे उसने उसमें रीजनिंग में, ठीक है। और आपका पूछा था हिंदी में पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द और खालिस्तान वाले पैराग्राफ, ठीक है। ये आपके हिंदी के टॉपिक थे। अब कुछ मुझे याद है क्वेश्चन, उनको कराता हूँ, ठीक है, जो मुझे याद है, ठीक है। तो देखो चलो, तो मैथ से एक क्वेश्चन था आपका, ए भी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बी सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। और ए बी और सी का बोला था 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इनका बोला था 5 दिन में कर सकते हैं। तो उसने पूछा था ए सी कितने दिन में करेगा, ए सी कितने दिन में करेगा। तो आपको सीधे सीधे निकालना था, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और सिंपल था, इसका एलसीएम आ जाता आपका 30, ठीक है। तो 6 पंजे 30 है और इससे चला जाता आपका कितनी बार, 10 से चला जाता वो 3 बार, ठीक है। और इससे चला जाता आपका 6 बार। तो यहाँ से आपको पहले उसने पूछा था ए सी कितने दिन में करेगा, ए सी का पूछा था, ए सी की फिर से निकालना पड़ेगी आपको। अब ए सी कैसे निकलेगी, जब मैं बी की घटा दूंगा या फिर मैं ए सी की यहाँ से निकाल लूँ कि मुझे पता है ए बी सी तीनों की कितनी है, 6 है। और अकेली ए बी की कितनी है आपकी, ए बी की 5 है। तो सी की कितनी आ गई, तो आप कहोगे सी की आ गई कितनी, 1। अब सी की 1 आ गई, तो अब आप क्या किसकी निकाल सकते हो कि ए की कितनी रही होगी। तो अब मैं बोलता हूँ कि बी सी की 3 है और ए बी सी की 6 है। तो बी सी में हटा दूँ ए बी सी में से, तो ए बचेगा, तो ए का कितना आ गया आपका, ए का आ गया 3। तो
इस तरह से आपका कितना आ गया था, यहाँ से ABC का आ गया था 4 एफिशिएंसी आ गई थी, काम था आपका 30, तो 4 से कितने दिनों करेगा, तो इसका आंसर था आपका 4 सत्ते 28, 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन। ये बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन कर दिया मैंने, मेरे को याद रह गया इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्या है डिजिट याद नहीं रहती है, क्वेश्चन मुझे सारे याद हैं लेकिन डिजिट याद नहीं रह पाती है, ठीक है। आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था कि रीजनिंग से क्वेश्चन डैश का था, उसने क्या किया था कि एक डैश दिया था उसने, ठीक है, एक डैश दिया था ऐसे करके, उसकी क्या थी, चार इमेज दी थी, ठीक है, 3 इमेज दी थी, सॉरी 3 इमेज, ठीक है, और उसने लिख दिया था JKMLOJ, ठीक है, और OKL, ठीक है। तो उसने पूछा था NO, ठीक है, तो उसने पूछा था कि जे के विपरीत कौन सा आएगा, जे के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए थे उसने, ठीक है। मैं एक बना बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, एक बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन दिए थे उसने KB ऑप्शन दिया था, MC ऑप्शन दिया था, LD ऑप्शन दिया था, N, ठीक है, ये ऑप्शन थे आपके, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ करना कैसे था आपको, कि देखो अगर इसमें J दिख रहा है आपको, तो J के विपरीत K नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कट गया था, M नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कट गया, J के विपरीत L नहीं हो सकता, ऑप्शन कट गया, O नहीं हो सकता, O ऑप्शन दिया ही नहीं था, J के विपरीत K नहीं हो सकता, O नहीं हो सकता, बचा क्या आपका N बचा, तो N क्या है, J के विपरीत था। तो इस टाइप का भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की एनालिसिस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम की एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।